हाँ तो प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो इस वीडियो में प्यारे बच्चे अब हम लोग देखने जा रहे हैं लास्ट स्प्रिंग का हिंदी एक्सप्लेनेशन, यानी हिंदी में उसकी व्याख्या विद पैसेज वाइज, यानी पैसेज के अनुसार। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चे। अब आवाज नहीं हुई, देखिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। कर है कि वाई डू यू डू दिस। पैसेज नंबर फर्स्ट है कि वाई डू यू डू दिस आई आस्क साहेब। मैं साहब से पूछती हूँ कि तुम यह क्यों करते हो। ठीक है, साहेब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dump of my neighborhood। इनकाउंटर मतलब मिल जाना, स्क्राउंजिंग मतलब खोजना, गार्बेज मतलब कूड़ा कचरा, डंप मतलब फेंकने का स्थान, नेबरहुड मतलब पड़ोसी। तो जो मुझे हर सुबह मेरे पड़ोसी के कूड़ा कचरा फेंकने के स्थान पर धन मांगते हुए अथवा उस कूड़ा कचरा में धन ढूंढते हुए मिल जाता है। कौन मिल जाता है? तो भाई लेखिका कह रही है कि साहेब नाम का लड़का मिल जाता है। अब साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। साहेब ने अपना घर बहुत समय पहले छोड़ दिया। सेट एमिडस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका। ठीक है, और ढाका के हरे भरे खेतों में स्थित, ठीक है, ढाका के हरे भरे खेतों में स्थित हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी। डिस्टेंट मेमोरी मतलब होता है दूर की स्मृति। तो उसे अपने घर की दूर की स्मृति अर्थात तनिक भी याद नहीं आती है। These were many storms that swept away their fields and homes। swept away मतलब होता है बहाकर ले जाना, स्टॉर्म्स मतलब तूफान। वहां बहुत कई सारी तूफानें आती रहती हैं और उसके घर और खेती को बहाकर ले जाती है। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माता ऐसा उससे बताती है, मतलब साहेब की माँ साहेब से इस तरह की बात बताती है। दैट इज वाई दे लेफ्ट, यही कारण था कि उन लोगों ने घर को छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि यही कारण है कि उन लोगों ने घर को छोड़ दिया, ठीक है, और आकर के धन की तलाश में बड़े शहर में रहने लगे। आई हैव नथिंग एल्स टू डू ही मटर्स। वह बड़बड़ाते हुए कहता है, ठीक है, कि मेरे पास इस काम को करने के अलावा कुछ भी नहीं है। लुकिंग अवे मतलब देखते हुए। गो टू स्कूल, स्कूल जाया करो, मतलब आई से ग्लिबली, मैं चतुराई से बात कहती हूँ। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। हॉलो मतलब होता है खोखला, रियलाइजिंग मतलब महसूस करना। तो तुरंत ही यह महसूस किया कि, मतलब लेखिका कहती है कि मैंने तुरंत ही यह महसूस किया कि उस बच्चे को मेरी सलाह कितनी खोखली लगी होगी। ठीक है, तो अब देखिए, ध्यान दीजिएगा। तो इस पैसेज में क्या था? तो होता है बाबू की लेखिका पूछती है साहब नाम के लड़के से कि तुम यहाँ क्या करते हो। तो कहता है कि मैं यहाँ कूड़े कचरे में जो है कि पैसे अथवा धन को खोजता रहता हूँ। ठीक है, तो अब वो साहब नाम का लड़का जो है कि उसके पड़ोस के बगल में कूड़ा कचरा फेंकने का स्थान था, उस स्थान पर ही कूड़े कचरे में पैसा ढूंढते हुए मिल जाता है। ठीक, अब जो है कि तो साहब बताता है कि हम लोगों ने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया। ढाका हरे भरे खेतों में स्थित अपने घर की उसे दूर की तनिक भी याद नहीं आती है। उसकी माँ बताती है, यानी साहब नाम के बच्चे की माँ बताती है कि वहाँ बहुत ज्यादा तूफान वगैरह आते थे, बड़े बड़े तूफान आते थे और उनके खेतों और घरों को बहा कर लेकर चले जाते थे। तो अब चूंकि उन लोगों को फसल हो नहीं पाती थी, घर जो था अस्थायी था, बह जाता था, यही कारण था कि उन लोगों ने वहाँ के घर और अपने खेत वगैरह को छोड़ दिया और धन की तलाश में आके इस बड़े शहर में रहने लगे। ठीक है, अब और साथ में साहब कहता है, वो पूछती है, साहब बताता है कि नहीं, इस काम को करने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। वह निगाह बचाते हुए, मतलब अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाकर बोलते हुए ऐसा कहता है। अब लेखिका तुरंत ही उससे प्रश्न करती है कि स्कूल जाया करो। ठीक है, बड़ी चतुराई से लेखिका वहां पर बोलती है
तो जब लेखिका वहां पर बोलती है बाबू, तो होता यूं है कि उस लेखिका तुरंत यह महसूस भी करती है कि उस बच्चे को मेरी यह बात कितनी खोखली लगी होगी। ठीक है, तो ये तो रहा पैसेज नंबर 1। अब पैसेज नंबर 2 में आ जाइए। कह रहा है कि देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड। नेबरहुड मतलब होता है पड़ोस, तो मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। वेन दे बिल्ड वन आई विल गो। ठीक है, जब कोई स्कूल बनाएगा तो मैं स्कूल जाऊंगा। इफ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, अर्थात यदि मैं स्कूल शुरू कर दूं तो क्या तुम स्कूल आओगे। आई आस्क हाफ जोकिंग। हाफ जोकिंग मतलब मजाक भरा अंदाज। तो लेखिका साहिब नाम के लड़के से मजाक भरे अंदाज में पूछती है कि यदि मैं स्कूल बनवाऊंगी तो क्या तुम स्कूल पढ़ने आओगे। ठीक है, फिर कह रहा है कि यस, हाँ, ही से, वह कहता है, मतलब साहिब कहता है कि हाँ मैं आऊंगा। स्माइलिंग ब्रोडली, खुलकर मुस्कुराते हुए। ए फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी। अब लेखिका कहती है कि कुछ दिनों के बाद मैं उस बच्चे को मेरे पास दौड़कर आते हुए देखी। इज योर स्कूल रेडी, और वह बच्चा पूछता है कि क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल आई से। लेखिका कहती है कि किसी भी स्कूल को बनाने में लंबा समय लगता है, इतना जल्दी स्कूल तैयार नहीं हो पाता है। ठीक है, कह रहा है कि इम्प्रेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेड। वो पूछता तो है कि क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है, परंतु मैं वास्तव में इस काम को पूरा करना ही नहीं चाहती थी। ठीक है, क्योंकि ऐसा वादा करने के कारण ग्लानि से भरी हुई मैं कहती हूँ। क्या कहती हूँ भाई, कि स्कूल बनाने में ज्यादा वक्त लगता है। ठीक है, बट परंतु प्रॉमिस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लिक वर्ल्ड। ब्लिक वर्ल्ड मतलब फीका संसार, परंतु मुझ जैसे कई सारे वादों से उस छोटे से बच्चे का संसार जो है कि फीका पड़ा होता है। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए, हाँ तो प्यारे बच्चे अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फिर आगे क्या होता है। तो लेखिका कहती है कि मेरे जैसे वादे करने वाले न जाने कितने वादों से साहिब नाम के बच्चे का बाबू जो है कि दिमाग फीके मतलब संसार के कोनों में से भरा पड़ा होगा। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, महीनों के जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैं उसका नाम पूछती हूँ। साहिब ए आलम, ही अनाउंसेज, वह बताता है, यानी वह अपना नाम साहिब ए आलम बताता है। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, वह नहीं जानता है कि उस नाम का मतलब क्या होता है। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, शायद यदि वह अपने नाम का अर्थ जानता तो इसका मतलब होता है संसार का मालिक, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, पूरे संसार का मालिक। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, अगर वह इसका अर्थ भी जानता तो वह बहुत मुश्किल से ही अपने नाम के अर्थ में विश्वास करता। कह रहा है कि अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, अपने नाम के संदर्भ में वह बच्चा अनभिज्ञ है। ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, वह अपने मित्रों के साथ गलियों में घूमता रहता है। कह रहा है कि एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, नंगे पांव वाले बच्चों का एक झुंडिया, एक मंडली बन चुकी है। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो पक्षियों की तरह सुबह में दिखते तो जरूर है। एंड और डिसअपियर एट नून, और दोपहर में गायब हो जाते हैं। डिसअपियर मतलब होता है गायब होना। ओवर द मंथ्स, महीनों के समाप्ति के बाद, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, मैं इस मोड पर आई हूँ कि मैं उनमें से प्रत्येक को पहचानने लगी हूँ। अब लेखिका अब उन बच्चों को पहचानने लगी है। तो बच्चे मिलते हैं तो यहाँ पे पूछती है, वाई आर यू नॉट वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन। लेखिका उन बच्चों के झुंड में से किसी एक बच्चे से पूछती है कि तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर्ड सिंपली। उन बच्चों में से एक बच्चा उत्तर देता है कि मेरी माँ चप्पल को बार अथवा अलमारी से नीचे नहीं उतारती है। ठीक है, तो देखिए इस पैसेज में क्या था। अब लेखिका जब पूछती है कि स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तो कहता है कि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, जब कोई स्कूल बनवाएगा तब मैं स्कूल पढ़ने जाऊंगा।
तो लेखिका कहती है कि यदि मैं स्कूल बनवाती हूँ तो क्या तुम पढ़ने जाओगे। लेखिका ये मजाक भरे अंदाज में पूछती है। तो वह कहता है, खुलकर हंसते हुए कहता है कि हाँ, यदि आप बनवाएंगी तो मैं निश्चित रूप से पढ़ने जाऊंगा। ठीक है। अब लेखिका कुछ दिन बाद देखती है कि वह साहेब नाम का लड़का दौड़कर लेखिका के पास आता है और पूछता है कि क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है। ठीक है। तो चूंकि लेखिका तो भाई वैसे मजाक के वास्ते कर दी थी, वास्तव में तो उसको अपना स्कूल बनवाना नहीं था। ठीक है। और ऐसा वादा करने के कारण ग्लानि से भरी हुई, ग्लानि से लेखिका जब पूछने आता है तो भर जाती है और कहती है कि स्कूल बनाने में बाबू बहुत वक्त या समय लगता है। ठीक है। किंतु फिर तुरंत ही लेखिका कहती है कि मेरे जैसे न जाने कितने वादों से उसका फीका संसार भरा पड़ा होगा। ठीक है। अब चूंकि बहुत दिनों से आते जाते कई महीनों से जानने के बाद मैं उससे उसका नाम पूछती हूँ। ठीक है। तो वह बताता है कि मेरा नाम साहिब आलम है। वह अपने नाम के अर्थ से अनभिज्ञ है। ठीक है। अगर उसे इसका अर्थ पता चल जाए कि मेरे नाम का अर्थ संसार का मालिक होता है तो वह इस पर विश्वास नहीं करेगा। अपने नाम के अर्थ से अनभिज्ञ वह बच्चा अपने मित्रों के साथ दिन भर गलियों में घूमता फिरता है। जो नंगे पैरों वाले लड़कों की ऐसी फौज है जो पक्षियों की तरह सुबह में तो दिखाई पड़ते हैं परंतु दोपहर में गायब हो जाते हैं। अब कह रहा है कि महीनों से मिलते रहने के कारण उनमें से प्रत्येक बच्चे को लेखिका पहचानने लगी थी। ठीक है। और उनमें से एक बच्चे से पूछती है कि तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। तो बच्चा उत्तर देता है, क्योंकि मम्मी चप्पल को अलमारी या तार से नीचे नहीं उतारती है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इस वीडियो में बस यही तक। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय बच्चों। और ये एपिसोड देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।